नमस्कार, जय श्री कृष्ण, हेलो फ्रेंड्स। तुला राशि, तुला लग्न, लिब्रा साइन, लिब्रा असेंडेंट आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 21 सितंबर से 30 सितंबर, 21 सितंबर टू 30 सितंबर, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली है, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी है, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी का कार्ड होगा। तो अगर कोई कार्ड मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी एनर्जी नहीं, मेरे पार्टनर की एनर्जी है, या फिर वाइस वर्सा, तो डेफिनेटली पॉसिबल है, ये बिल्कुल संभव है। एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है, इस बात को ध्यान में रख करके आपको ये रीडिंग देखनी होगी। तो चलिए देर न करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। तुला राशि, तुला लग्न, लिब्रा साइन, लिब्रा असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। लिब्रा साइन, लिब्रा असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। लिब्रा साइन, लिब्रा असेंडेंट, लिब्रा की एनर्जी दीजिए यूनिवर्स। 21 सितंबर टू 30 सितंबर लिब्रा की एनर्जी कैसी रहेगी, गाइड करें। दी हेरोफेंट, लिब्रा के पार्टनर की एनर्जी दीजिए यूनिवर्स। लिब्रा के पार्टनर की एनर्जी दीजिए। 21 सितंबर टू 30 सितंबर लिब्रा के पार्टनर की एनर्जी दीजिए यूनिवर्स। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, पॉसिबल आउटकम का एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स। 21 सितंबर टू 30 सितंबर पॉसिबल आउटकम का एक कार्ड दीजिए। नाइन ऑफ वैंड्स, ओके। कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। यूनिवर्स, दी हेरोफेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई, गाइड करें। दी हेरोफेंट की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। एस ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स, क्यों आई एनर्जी। सेवन ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए। सिक्स ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ सोर्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई, गाइड करें। टू ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ वैंड्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। नाइन ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई, गाइड करें। क्वीन ऑफ वैंड्स, ओके। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। जो साइन राशियाँ यहाँ पर आई हुई है वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मतलब कि वृषभ, कन्या, मकर, टॉरस मतलब कि वृषभ, एरीज, लियो, सजिटेरियस मतलब कि मेष, सिंह, धनु। तो इतनी साइन, इतनी राशियाँ अभी यहाँ पर आई हुई है। वैसे ये ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो लिब्रा यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 21 सितंबर टू 30 सितंबर की जो एनर्जी निकल करके आई लिब्रा,
उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के साथ आपका ये जो रिश्ता है उसमें आप एक नया ऑफर चाहते हैं। आप इस रिश्ते में फिर से कम बैक करना चाहते हैं। अगर आपके पार्टनर इस रिश्ते से दूर हैं या आप लोग के बीच में सेपरेशन चल रहा है तो आप अपने पार्टनर का कम बैक इस रिश्ते में करवाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में फिर से पैशन जागे, आप लोग एक दूसरे के फिर से खुद को पैशनेट महसूस करें, अपना प्यार, अपना उत्साह, अपना स्पार्क, दिल में चलता हुआ जो तूफान है, जो भावनाएं हैं, वो आप दोनों एक दूसरे को शेयर करें, छुपा करके ना रखें। नए जोश के साथ में, नए उमंग के साथ आप दोनों फिर से इस रिश्ते में जुड़ें। अगर आप लोग के बीच में निगेटिविटी चल रही है रिलेशनशिप में, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए आप लोग के बीच में, कुछ कहा सुनी आप लोग के बीच में हुई है, ब्रेकअप हुआ है, कुछ ब्लेम्स एक दूसरे के ऊपर लगाए गए हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोग के बीच में चल रही है, तो ऐसी तमाम सिचुएशन से आप रिश्ते को बाहर निकालना चाहते हैं। अगर पहला इनिशिएटिव आप ले सकें तो आप खुद भी लेने को तैयार हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसके लिए अपने पार्टनर की ही राह देख रहे हैं। डीप इंटेंशन तो आपके यही चल रहे हैं लिब्रा। पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप जो है कुछ खुद को स्पिरिचुअल कर रहे हैं, स्पिरिचुअल कोई ना कोई एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ जो आपका जो कनेक्शन है, जो आपको काफ़ी डीप लगता है, काफ़ी ज़्यादा डीप महसूस होता है, उसके बारे में आप कुछ ना कुछ छानबीन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आप सर्च कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। आप लोग का किस तरह का कनेक्शन है, क्यों आप लोग एक दूसरे से मिले हैं, आप लोग की जर्नी क्या है, जर्नी में आगे क्या होने वाला है, क्या क्या तरह के स्टेप्स इस जर्नी में आते हैं, सोलमेट जर्नी क्या होती है, तमाम चीज़ों के ऊपर कहीं ना कुछ आप रिसर्च कर रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप टैरो रीडिंग काफ़ी ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। एक सेल्फ अवेकनिंग आप चाहते हैं। आपके साथ क्या हो रहा है, क्या आपकी जर्नी है, इसके बारे में आप बिल्कुल भी अनभिज्ञ न रहें। आपको पता हो कि क्या हो रहा है। ये ज्ञान जो है आप खुद में प्राप्त कर लेना चाहते हैं। इस तरह की सिचुएशन मुझे आपकी दिखाई दे रही लिब्रा। और इसके लिए कोई ना कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप मेडिटेशन कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, कुछ भी ऐसी स्थिति हो सकती है आपकी। पर उद्देश्य आपका सिमिलर है कि आप रिश्ते में फिर से पैशन चाहते हैं। क्लियर एनर्जी आपकी मुझे दिखाई दे रही लिब्रा। हालांकि मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप कोई बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी में नहीं है, आप खुद को लाइट एनर्जी में ही महसूस करते हैं और खुद को आप लाइट एनर्जी में रख भी रहे हैं। रिश्ते में जो भी अभी चल रहा है उसको कहीं ना कहीं आप डिवाइन की इच्छा मानते हुए उसके अनुसार ही आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, मूव कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा बॉदर्ड, बहुत ज़्यादा चिंतित आप खुद को इस रिश्ते के लिए अभी नहीं रख रहे हैं। ज़्यादातर स्थिति ऐसी हो सकती है कि आपने डिवाइन को ऑलरेडी सरेंडर भी कर दिया है या कुछ कुछ पार्ट आपने ऑलरेडी सरेंडर कर दिया, स्पेशली इस रिश्ते के लिए, और डिवाइन की मर्जी के हिसाब से आप चलने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की मैं बात करूँ यहाँ पर लिब्रा, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। उनके डीप इंटेंशन, डीप थॉट यही है कि वो आपसे कम्युनिकेट करें, बात करें। आप लोग के बीच में जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं, जो भी मसले चल रहे हैं, उसको वो आपके साथ मिल करके सॉर्ट आउट करें। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को ये फील हो रहा है कि रिश्ते में लंबे समय से स्टकनेस चल रही है, इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है, रिश्ता आप लोग आगे बढ़ ही नहीं रहा है, इसमें ग्रोथ ही नहीं है, एकदम स्टक होकर के, फंस करके आपका ये रिलेशनशिप पर रह गया है। इस तरह की आपके पार्टनर की सोच चल रही है। और ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर इसके लिए आपको जिम्मेवार मान रहे हैं, वो परिस्थितियों को ही जिम्मेवार मान रहे हैं और इन परिस्थितियों में उनका भी पार्ट है, वो भी शामिल है। पर अब आपके पार्टनर जो है वो फंस करके, स्टक होकर के नहीं रहना चाहते हैं। अगर आप लोग के रिश्ते में मल्टीपल लोग की इन्वॉल्वमेंट है जिसकी वजह से भी कुछ बाधाएं, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आपके रिश्ते में चल रही थी या चल रही है, तो ऐसी स्थिति में भी आपके पार्टनर खुद से कुछ प्रयास करके लोगों को कन्विंस करना चाहते हैं। समाज, सोसाइटी के लोग हो सकते हैं, घर परिवार वाले हो सकते हैं, तो उनके साथ भी इश्यूज़ को सॉर्ट आउट आपके पार्टनर करना चाहते हैं। हो सकता है कोई कोई स्पेसिफिक पर्सन है जिनकी आपके पार्टनर मदद भी लेना चाहते हों इस रिश्ते को ठीक करने के लिए, इसमें कम्युनिकेशन लाने के लिए। उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई लव्ड वंस हो सकते हैं। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर एक इंडिकेशन का वेट कर रहे हैं, कोई एक ऐसा संकेत, कोई एक ऐसा इंडिकेशन उनको मिले इस रिश्ते में एक आउटकम के रूप में, ताकि वो अपने फ्यूचर स्टेप डिसाइड कर सकें, वो ये क्लियर कर सकें कि उनको आगे क्या करना है, क्या स्टेप लेना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, स्टेप लेना है या वेट करना है। तमाम चीज़ों के लिए आपके पार्टनर जो है वो कहीं ना कहीं पूरी पैनी नज़र रखे हुए हैं, परिस्थितियों पर,
आपके एक्शन पर, यूनिवर्स की एनर्जी पर, इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर थोड़ा रिश्ते को वक्त देने की भी कोशिश में लगे हुए हैं। अगर आप लोग के बीच में कुछ ट्रस्ट इश्यूज चल रहे हैं, हो सकता है कि आपके पार्टनर की एक्शन की वजह से आप खुद को थोड़ा हर्ट फील कर रहे हैं, खुद को आप थोड़ा चीटेड फील कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके पार्टनर थोड़ा आपको वक्त दे रहे हैं ताकि आपकी हीलिंग हो जाए, समय के साथ साथ आपके जख्मों पर मरहम लग जाए, उसके बाद ही आपके पार्टनर कुछ स्टेप लें। ऐसी स्थिति भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। हालांकि आपके पार्टनर के अंदर के कन्फ्यूजन तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि क्लियर हो चुके हैं। उनको क्या करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, उनने ऑलमोस्ट डिसाइड कर लिया है। एक मोटा मोटी अपकमिंग जो सिचुएशन है, जो आने वाली जो परिस्थिति है, उसको उनने कहीं ना कहीं सोच लिया है कि इस तरह की ही परिस्थिति आने वाली है, इस तरह की सिचुएशन आने वाली है। तो इस स्थिति में मैं क्या एक्शन ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, वो एक्शन आपके पार्टनर ने ऑलरेडी सोच लिया है और पूरी तैयारी आपके पार्टनर ने उस रिगार्ड में कर भी ली है। कन्फ्यूजन की स्थिति से खुद को बाहर निकाल लिया है। पहले आपके पार्टनर थोड़ा कन्फ्यूज चल भी रहे थे, पर समय के साथ साथ उनने अपनी इंट्यूशन का भी सहारा लिया है और खुद को कन्फ्यूजन की स्थिति से बाहर निकाला है। मुझे ऐसा दिखाई दे कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आगे बढ़ने को पूरी तरह से तैयार हैं। बस जैसे मैंने पहले ही कहा कि एक छोटे इंडिकेशन का आपके पार्टनर वेट कर रहे हैं। अगर उनको जैसे ही ये इंडिकेशन दिखाई देगा, अनुकूल समय दिखाई देगा, डेफिनेटली आपके पार्टनर तुरंत एक्शन लेने आगे बढ़ेंगे। उनके अंदर भी एक बेचैनी है, एक बेकरारी है रिलेशनशिप को ठीक करने की, आपके साथ रीयूनियन में आने की, पर समय को देखते हुए थोड़ा आपके पार्टनर खुद को पेशेंस में उनने रखा हुआ है। अगर आप उनसे ये कहते हैं कि मुझे क्लैरिटी चाहिए, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर खुद को इस तरह से इस स्टेज में तैयार करके रख रहे हैं कि वो आपको क्लैरिटी दे सकें, आपके हर सवालों का वो जवाब दे सकें। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोग के बीच में है, मिसकंसेप्शन है, तो उसके बारे में भी आपके पार्टनर खुद से प्रयास करके क्लैरिटी ला सकें। अपने साइड से तो 100% वो दे ही सकें। इस तरह की सिचुएशन में आपके पार्टनर खुद को रख रहे हैं। क्लियरली मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। साथ ही आने वाला जो समय है 21 सितंबर टू 30 सितंबर का, उस समय मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है लिब्रा कि आप दोनों के मन में ही पैशन तो चलेगा। एक दूसरे से मिलने के लिए पैशन, एक दूसरे से रीयूनाइट होने के लिए पैशन, एक दूसरे के पास आने का पैशन, एक दूसरे को फील करने का, टच करने का पैशन कहीं ना कहीं आप दोनों के दिल में चलेगा। काफ़ी ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे को स्टॉक भी करने वाले हैं, सोशल मीडिया के थ्रू या और भी कोई माध्यम है तो उसके थ्रू। अगर आप लोगों ने कोई बैरियर लगा करके रखा हुआ है, कुछ बाउंड्री सेट करके रखी हुई है अपने चारों साइड, आपने खुद को आइसोलेट किया हुआ है या अपने पार्टनर को आपने ब्लॉक करके रखा हुआ है, या आप दोनों ने ही हो सकता है कि एक दूसरे को अगर ब्लॉक करके रखा हुआ है, तो भी आप लोग कहीं ना कहीं फेक आईडी से, फेक प्रोफाइल से एक दूसरे की एनर्जी जानने की कोशिश करते रहेंगे। कभी कभी ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर को अनब्लॉक करेंगे और उनकी एनर्जी चेक करके फिर उनको ब्लॉक कर देंगे। तो काफ़ी ज़्यादा ईगरनेस, काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता आपकी अपने पार्टनर के प्रति चलने वाली है। सिमिलर एनर्जी आपके पार्टनर की भी रहेगी आपके प्रति। और अगर किसी पर्सन ने खुद को स्पेसिफिकली अगर आइसोलेट करके रखा हुआ है, अपनी एनर्जी इंटेंशनली वो अपने पार्टनर को नहीं देना चाहता है, तो उसकी ईगरनेस और भी ज़्यादा रहेगी, और भी ज़्यादा वो उत्सुक रहेगा और उसके दिल में उतना ही ज़्यादा तेज पैशन चलने वाला है। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही ड्यूरिंग कमिंग डेज। कुछ एक्सक्यूजेज भी आप लोग देते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। डायरेक्टली तो नहीं दे रहे हैं, पर इस तरह की कहीं ना कहीं एनर्जी आप लोग रिफ्लेक्ट करेंगे कि मेरे पास तो ये बहाना है, मेरे पास तो ये कारण है अपने पार्टनर से नहीं बात करने का, तुमने तो मेरे साथ ये किया है, तुमको ये नहीं करना चाहिए था, मैं इससे हर्ट फील कर रहा हूँ या फील कर रही हूँ, मुझे इससे बुरा लगा है, मैं इस सिचुएशन में अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो ऐसी कुछ ना कुछ एनर्जी आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। कुछ बहानेबाजी, कुछ एक्सक्यूजेस आप देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं इनडायरेक्टली अपने पार्टनर को, ताकि आपके पास एक बहाना रहे, एक एक्सक्यूज़ रहे कि आप अपने पार्टनर से क्यों बात नहीं कर रहे हैं। ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है आपकी लिब्रा, आपकी भी और आपके पार्टनर की भी। अब चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या चल रही है। यूनिवर्स, लिब्रा के पार्टनर की करंट फीलिंग लिब्रा की क्या चल रही, गाइड करें।
लिब्रा साइन लिब्रा असेंडेंट की मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग लिब्रा के लिए क्या चल रही, गाइड करें यूनिवर्स। लिब्रा के पार्टनर की करंट फीलिंग लिब्रा के लिए क्या चल रही, गाइड करें। लिब्रा के पार्टनर की करंट फीलिंग लिब्रा के लिए क्या चल रही, गाइड करें यूनिवर्स। टू ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी मतलब कि मिथुन तुला कुंभ, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न मतलब कि वृषभ कन्या मकर, और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस मतलब कि कर्क वृश्चिक मीन। तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के जो कार्ड यहाँ पर आए हुए हैं लिब्रा, उसमें मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर कुछ तो अभी भी कंफ्यूज चल रहे हैं। अनक्लैरिटी की ज़्यादा सिचुएशन मुझे उनकी दिखाई दे रही है। हालांकि आने वाले समय में, जिस समय के लिए हम ये रीडिंग कर रहे हैं, उस समय उनकी एनर्जी डेफिनेटली शिफ्ट होगी, चेंज होगी, और ये अनक्लैरिटी उनके सामने क्लियर होगी, जैसा कि हमने रीडिंग के दौरान भी देखा है। पर अभी तो आपके पार्टनर कुछ अनक्लियर खुद को महसूस कर रहे हैं। एक फैसला लेने की आपके पार्टनर कोशिश में लगे हुए हैं। स्टक सिचुएशन से खुद को बाहर निकालना चाहते हैं, क्लियरली मुझे ये दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उनको अप्रोच करें, अपने साइड से कोई इमोशनल जेस्चर दें। आपके इंडिकेशन का, आपके संकेत आने का आपके पार्टनर वेट कर रहे हैं। सेम चीज़ हमने एनर्जी रीडिंग के दौरान भी देखी थी। और चूंकि आपने थोड़ा खुद को आइसोलेट करके रख लिया है, ब्लॉक करके रख लिया है, इसकी वजह से भी आपके पार्टनर सही से आपकी एनर्जी समझ नहीं पा रहे हैं। पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि सोशल मीडिया में अगर आपके पार्टनर आपको नहीं देख पा रहे हैं, आपकी एनर्जी वो अगर नहीं जान पा रहे हैं, तो आप लोग के कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, उनकी वो मदद ले रहे हैं, ताकि आपकी एनर्जी उनको पता चल सके, आपकी सोच पता चल सके, रिश्ते के बारे में आपकी क्या सोच है, क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या गिले शिकवे हैं। ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं कुछ तो क्लू आपके पार्टनर को पता लग सके। ये आपके पार्टनर कोशिश में लगे हुए हैं। अगर आप लोग सेम वर्क प्लेस में हैं या थे, तो वहाँ के कलीग्स के थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने में आपके पार्टनर लगे हुए हैं। क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है, उनकी करंट फीलिंग्स में ये आया हुआ है। अब चलिए गाइडेंस लेते हैं। आपके पार्टनर और आपके बीच में जो रिलेशनशिप है उसके लिए यूनिवर्स क्या गाइड करते हैं आपको देख लेते हैं। यूनिवर्स लिब्रा के लिए गाइडेंस दीजिए। यूनिवर्स लिब्रा के लिए गाइडेंस दीजिए। लिब्रा के लिए गाइडेंस दीजिए यूनिवर्स। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, फ्लर्ट। पहला जो गाइडेंस कार्ड यहाँ पर आया हुआ है वो है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये गाइड कर रहे हैं लिब्रा कि आपको खुल करके अपनी फीलिंग्स अपने पार्टनर के साथ में डिस्कस करनी चाहिए। आपको भी करनी चाहिए, आपके पार्टनर को भी करनी चाहिए। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आप लोगों को करना चाहिए। अपनी फीलिंग्स ईमानदारी पूर्वक एक दूसरे के साथ डिस्कस करें। डेफिनेटली उससे रिलेशनशिप में ग्रोथ आएगी, मूवमेंट आएगा। दूसरा जो गाइडेंस कार्ड यहाँ पर आया हुआ है वो है फ्लर्ट। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये गाइड करना चाहते हैं कि आप थोड़ा लाइट एनर्जी में रहिए, खुद को लाइट हार्टेड एनर्जी में आप रखिए, और इस एनर्जी के साथ ही आप लोगों के साथ डील करिए। थोड़ा फ्लर्टिंग एनर्जी में आप रहिए, कहने का मतलब है। चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली आप मत लीजिए। रिलेशनशिप को सीरियसली तो आपको लेना है, पर एनर्जी को इतना ज़्यादा हैविली आपको नहीं लेना है। लाइट एनर्जी में रहिए, और लाइट एनर्जी में रहते हुए ही चीज़ों के साथ आप डील करिए, टैकल करिए। रिलेशनशिप को उस तरह से आप टैकल करिए, अपने पार्टनर को उस तरीके से आप टैकल करिए, जिससे अगर जो सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है वो सॉल्यूशन भी धीरे धीरे करके सामने आएगा। बहुत ज़्यादा ब्लेम करने वाली एनर्जी में, अपने पार्टनर को दोष देने वाली एनर्जी में, या बहुत ज़्यादा बॉदर्ड होने वाली एनर्जी में, चिंता करने वाली एनर्जी में खुद को आप मत रखिए। इससे आपके रिलेशनशिप का नुकसान होगा। ये यूनिवर्स की क्लियर गाइडेंस यहाँ पर आई हुई है। तो लिब्रा, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।